प्रभात को नींद में से उठकर बैठ जाना। खुदा ताला प्रसादेन, सूर्य नारायण प्रसादेन, भगवत प्रसादेन, अंतर आत्म प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत्। किसी आदमी को पहचान ना हो तो उसकी दिनचर्या देखा जाए। सुबह वो कितने बजे उठता है और रात को कितने बजे सोता है और भोजन कैसे करता है, क्या करता है, आदमी का परिचय मिल जाएगा। उससे भी ज़्यादा परिचय लेना हो तो बुढ़ापे में अथवा मरते समय वो क्या बोलता है। मरते समय जैसी उसकी मति है जीवन भर की, वैसी उसकी गति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब तू युद्ध तो कर, लेकिन मेरा सुमरण करता कि मति में मैं रहूं तो अंत में गति मुझ तक की तेरी हो जाए। सुलेमान द्वेष की मति से मरा है तो 1000 वर्ष प्रेत होने के बाद जब वो अपनी बेटी का लवर मोहन के शरीर में आया है तब उसमें सुलेमान घुसा है। द्वेष लेकर मरेंगे तो द्वेषी का बदला लिए बिना दम नहीं छूटे, किसी न किसी जन्म में लेना। हमारे पिताजी अस्वस्थ थे तब माँ को बोलते थे कि आज कौन सी तिथि है। माँ ने कहा छठ है। अरे अन्या पंजनी है ना, ठीक। 1-2 दिन बीते तो बोले आज कौन सी तिथि है। बोले आज नौम हो गई, कल सुबह दसम होगी। बोले अच्छा। और दसम रात को सोए, लेकिन एकादशी को जल्दी उठे और कहा कि बड़े बेटे को बुलाओ और लिपण करो गौ का गोबर से आदि, मेरे को सुला दो। मेरा नाम आसूमल था। आंसू को मत जगाना, भी छोटा है। वो गीता पढ़ो। क्या कर रहे हो? बोले अब जाना है। पक्षियों को दाना डालने वाले व्यक्ति को मृत्यु का पहले से पता चल जाता है। मेरे पिताजी पक्षियों को दाना डालते थे। और कोई होगी प्रार्थना भक्ति। मेरी माँ को लेटे लेटे हाथ जोड़ के कहते हैं कि जाने अनजाने हमने कभी हाथ उठाया हो, कुछ कहा हो, तुमको दुख दिया हो, अब तुम मेरे को माफ कर दो, ताकि फिर चुकाने के लिए जन्मना ना पड़े। और मैंने जो गलती की तू माफ कर दे, तेरी जो गलतियां मैं माफ कर देता हूं। ये कैसा हिंदू धर्म का प्रयाण काल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी जाओ तो माफी ले दे के जाना, ऐसे किसी का बोझा लेकर मत जाना, तो पकड़ के मत जाना। लेकिन ये मरते समय ही करना ऐसा नहीं। हिंदू धर्म ने दिवाली के दिनों में, बेस्ता वर्ष के दिन, अरे भाई जे थे वो भूल जाओ, नवा वर्ष ना नवा प्रणाम, साल मुबारक, नए साल के ने जो हो गया अब छोड़ो, कल की बात है, जो बीत गई सो बीत गई। बुद्धिमान के क्या लक्षण है? उपनिषदों में प्रश्न आया। रागो लिंगम अबोधस्य, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर में कोई राग न रहे। राग रहना अबोध का, अज्ञानी का लक्षण है। राग रहता है तो द्वेष भी रहेगा। तो ये राग द्वेष गहरा न उतरे। व्यवहार काल में तो राग करना पड़ता है, पवित्रता से, अपवित्रता से बचना पड़ता है, लेकिन गहराई में कोई गांठ ना बंधे। गहराई में तो भगवत प्रीति ही रहे, इसी से लाभ होता है। जो लोग तो दिनचर्या से व्यक्ति का पता चलता है, और अंत काल में भी व्यक्ति के जीवन भर की क्या कमाई और क्या दृष्टि उसका पता चलता है। उत्तरायण की इंतजारी के बाद भीष्म पितामह, जब प्रयाण काल की घड़ियां होने वाली है, अब उत्तरायण आने वाला है, भीष्म जाएंगे, तो श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, पांडव सभी गए, और बड़े बड़े जति, जोगी, तपस्वी, नारद आदि जैसे लोग भी गए, व्यास भगवान जैसे, वशिष्ठ और पाराशर जैसे लोग भी वहां गए। कैसा योद्धा होगा कि भगवान स्वयं उसके प्रयाण काल की वेला पे गए। युद्ध जैसे घोर कर्म करने वाले के आगे भगवान स्वयं गए, कैसी उसकी भक्ति होगी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े तो भीष्म ने उनका हाथ पकड़कर स्नेह करते हुए सहलाया कि युधिष्ठिर तुम आए में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
कृष्ण तुमको मैं कहाँ बिठाऊं? देश काल और व्यवहार के ज्ञान को जानने वाले सर से यहाँ पे पढ़े हुए ऋषि मुनियों को वाणी से स्वागत करते हुए बैठने को कहते। कृष्ण मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं? तुम तो हर दिल के साक्षी हो, दृष्टा हो, भर्ता हो, भोक्ता हो, महेश्वर हो, सर्वेश्वर हो, देवेश्वर हो, प्राणी मात्र के परम सुहृद हो और सर्वनियता हो, सबके हृदय में हो। अब तुम्हें कहाँ बिठाऊं? अभी तो तुम मेरी नेत्रों की पुतलियों के आगे ऐसे ही खड़े रहना। जब तक मैं महाप्रयाण नहीं करता हूं तो ये तुम्हारा पीतांबर फरकाता रहे और नजर मेरे पर रहे। आज तक तुमने लोगों को प्रतीक्षा कराई, लेकिन ये तुम्हारा अड़ियल भगत तुमको प्रतीक्षा कराएगा। कैसी है ये मोहब्बत, कैसी है साधना, कैसा है प्यार। हे केशव, हे राधा रमण, हे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय वासुदेवाय नमो नमः। मैं अपनी कन्या तुम्हें अर्पित करना चाहता हूं। 125 साल के बाल ब्रह्मचारी मरते समय कह रहे हे राधा रमण, हे गोपी रमण, गोपियों के साथ रमण करने वाले, राधा के साथ रमण करने वाले कृष्ण मेरा तुमको प्रणाम है। कृष्ण सेक्सी होते तो क्या ब्रह्मचारी मरते समय कृष्ण को कहते कि राधा रमण, गोपी रमण, मेरा तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। गोमाना इंद्रियां, राधा उल्टा दो तो धारा, उन राधा में और धारा में रमण करने वाले हे चैतन्य स्वरूप सर्वेश्वर परमेश्वर अभी साकार होकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। मैं अपनी कन्या तुम्हें अर्पित करना चाहता हूं। आप भी अपनी कन्या उसको अर्पित कर दो। शरीर की कन्या तो जमाई को अर्पित करो, लेकिन तुम्हारी कन्या परमेश्वर को अर्पण करो। बोले बाबा जी शरीर की कन्या और हमारी कन्या में फर्क है कि? हाँ बहुत फर्क है। ये सारी रहस्यमय बातें ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में ही मिलेगी भाई। बुद्धि का फल ये कि ब्रह्म ज्ञान समझने के काबिल हो जाए, बस। सारी बुद्धिमत्ता का फल ये है, सारी चतुराई का फल ये है कि अपने ब्रह्म स्वरूप को समझने की क्षमता आ जाए और किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के हृदय में अपनी थोड़ी सी जरा सी जगह रह जाए, बस हो गया काम। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म विचार में मन को क्षण भर के लिए भी जिसने जमा दिया, स्थिर कर दिया, उसने सारे पितरों का तर्पण कर डाला।